हरियाणा के चुनाव में बेहद कम समय बचा है और उसके साथ ही बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। आज बात जगाधरी विधानसभा की करूंगा, जहां पर बयानबाजियां ऐसी हो रही हैं कि चुनाव के माहौल को बदला जा रहा है। कोई कह रहा है कि 10 साल की रड़क 1 साल में निकाल दी जाएगी, तो कोई ये कह रहा है कि ये भतीजा अकेला ही एक पर सब पर भारी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है और जगाधरी की हवा फिलहाल क्या कह रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवरपाल गुर्जर के भतीजे हरीश गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। पहले तो बहुत स्वागत हरीश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हरीश जी, वैसे तो सबसे पहले चुनाव पर ही बात करूंगा, बयानबाजी पर भी मैं आऊंगा। काफिला देख रहा हूँ आपका, कैसा चल रहा है आपका चुनाव? आप लोग जो राइयो वाले कार्यक्रम से आए, उससे पहले चांदपुर कार्यक्रम था, तो आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह कितना जन समर्थन मिल रहा है और लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं उनके में उत्साह, जब आप देखते हो किसी भी कार्यक्रम में उत्साह देखने को जो मिल रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इलेक्शन में कंवरपाल जी इस बार तीसरी बार फिर जीत के आ रहे हैं। काफिला मैं देख रहा हूँ आपका, कल भी मैंने देखे थे आपकी कुछ वीडियोस। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, रूबिकॉन, मर्सिडीज, रैंगलर और फॉर्च्यूनर तो पता नहीं कितनी है, ट्रैक्टर बड़े बड़े, ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर, ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? जो लोग कह रहे हैं क्षेत्र में कि मंत्री जी बड़ा नाम हो गए हैं, वहीं से आ रही हैं या कुछ और पीछे कारण है इसका? ये तो जो दोस्तों का प्यार है। अब जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं वो भी मेरे दोस्त की, समीर पुरी की है, और जो हमारे साथ जितनी गाड़ियां चलती है हमारे दोस्त, इतना प्यार उनका उन लोगों के लिए काम, और वो देखते हैं कि कंवरपाल जी ने इतना विकास करा है, तो इसलिए उनके प्यार की वजह से ये सब कुछ, ये इतना बड़ा काफिला चल रहा है। तो मैं बता दूं कि रूबिकॉन कार में बैठा हूं और इसका अंदाजा आपको होगा कि ये कार कितनी महंगी है। खैर चलिए, जितनी महंगी और भारी ये गाड़ी है हरीश जी, क्या उतने भारी विधानसभा में भी है कि नहीं आप? बिल्कुल। आप लोग अगर जगाधरी से आप चले कलेसर तक गांव से, और इधर घाट क्षेत्र में चले जाए, इधर खादर में चले जाए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कंवरपाल जी के अच्छे कार्यक्रम ना हो। एक होता है कार्यक्रम होना, जैसे दूसरे प्रत्याशियों के हो रहे हैं, लेकिन कंवरपाल जी के सबसे अच्छे और सबसे मजबूत और दमदार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हरीश भाई, जैसे चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बयानबाजियां भी हो रही हैं, आप भी निकाल रहे हैं, किसी की रड़क नहीं? देखिए, हमारा काम रड़क निकालने का नहीं है, हमारा काम है सड़क निकालने का, हमारा काम है विकास करने का, और कंवरपाल जी ने करके दिखाया है। पिछले 10 साल का 2014 से 2024 तक का आप काम देखोगे, आज तक हरियाणा जब से अलग हुआ था और जब से देश आजाद हुआ था, आज तक का उसका कैलकुलेशन आप लोग कर लो, आप मीडिया से हो, एक कैलकुलेशन आप इन 10 साल का कर लो, तो कंवरपाल जी ने इतने काम कराए हैं जितने पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए थे। तो जैसे अभी हमने बयान सुना था अकरम खान जी का कि 10 साल की रड़क 1 साल में निकाल दूंगा, मुझे इस बार विधायक बना दीजिए, तो उनके इस बयान को बीजेपी और खासकर आपका जो खेमा है वो किस तरीके से देखता है? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है कि रड़क निकाल दूंगा, उनकी मानसिकता दर्शाता है, और उनके कार्यकर्ताओं में इस बात को सुन के बड़ी एनर्जी आई, तो वो एक बार चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए, सत्ता में आके जितना जगाधरी को लूट सकते हैं, जितना जगाधरी का विनाश कर सकते हैं, विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो उनका बस एक इरादा है कि जगाधरी का विनाश करना है, और जगाधरी में जितने अच्छे काम हैं उनको डिफेम करके कंवरपाल जी को डिफेम करना चाहते हैं, उनका दूसरा कोई मुद्दा नहीं। लेकिन ये आरोप तो आप पर भी लगाते हैं कि देखिए, मंत्री जी ने पिछले 10 सालों में यहाँ पर दवा के खनन कराया, दवा के नशे के कारोबार को बढ़ाया, तो जनता परिवर्तन चाहती है, वो आरोप तो आप पर भी लगा रहे हो। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन यही जब हम खादर की बात करते हैं, तब यहाँ आप किसी भी गांव में जाके पूछोगे, किसी रेडी वाले से पूछोगे, किसी पकोड़ा बनाने वाले से पूछोगे, किसी चाय बनाने वाले के पीछे से, किसी दुकानदार से पूछोगे, जब से खनन चला है, ये सिर्फ खनन वालों का ही काम नहीं हुआ, लेकिन आसपास की जो मार्केट थी, आसपास के गांव थे, चाहे कोई छोटा जमींदार हो जिसपे एक ट्रैक्टर हो, उसका ट्रैक्टर चला, चाहे छोटा दुकानदार हो, उसकी दुकान चली। खनन का जो काम हुआ, हम लोग यहाँ भी इस बात पे हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, खनन चला है, लेकिन खनन प्रॉपर कानूनी तरीके से चला है। अगर उसमें कुछ गलती है तो केस करें हमारे ऊपर। तो इस बार आपको जनता क्यों चुने? देखिए, बहुत से लोगों का ये कहना है कि कंवरपाल जी ने अच्छा काम किया, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव होगा तो यहाँ पर अकरम खान के तौर पर होगा। लोगों का मानना है विकास हुआ है, विपक्ष कह रहा है बदलाव चाहिए, विपक्ष का काम है बदलाव होगा। 2019 में भी यही बोल रहे थे और इस बार भी यही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप गांव में जाओगे ना, जब आप नए हाईवेज बनते हुए देखोगे, जब आप नए कॉलेजेस बनते हुए देखोगे, जब यमुनानगर जैसे जिले में भी आज मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो लोग
लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, विकास हो, नए कॉलेजेस आए, नई जो सड़कें नहीं बनी वो सड़कें बने, तो लोग कंवरपाल जी को तीसरी बार फिर चुनने लगे। आप 10 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है। जैसे डेवलपमेंट की बात मंत्री जी ने भी की, उन्होंने बहुत जल्दी काम गिनवाए। वो कहने लगे अगर मैं और भी काम गिनवाऊंगा तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए खैर, मैं डेवलपमेंट पे तो मंत्री से बात कर चुका हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जो आदर्श पाल हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार फिर मैदान में हैं, तो क्या उनको भी आप चुनौती मान रहे हैं? वो कॉम्पिटिटर नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनका शौक है कि उनको इलेक्शन लड़ना है, वो जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पिछली बार वो बीएसपी से लड़े थे, 48,000 उनको वोट पड़ी थी, क्योंकि यहाँ बीएसपी का कैडर हुआ करता था। लेकिन उन्होंने बीएसपी को ही धोखा दे दिया। जिस पार्टी ने उनकी पहचान बनाई, हरियाणा में उनकी पहचान बनाई, उन्होंने उस पार्टी को धोखा दे दिया। और उनकी तो हम जब बात करें तो उनके ऊपर तो आरोप इतने हैं, उनके ऊपर तो पर्चे इतने, FIR इतनी है, मतलब मुझे फोन खोलना पड़ रहा है चलते इंटरव्यू में कि उनके ऊपर 16 केस है। IPC 415 चीटिंग का उनके पे केस है, IPC 419, IPC 420 के तहत चीटिंग एट डिसऑनेस्टी उनके ऊपर केस है, 499, 500, IPC 120B, सेक्शन 72 IT एक्ट, मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जो उनके ऊपर नहीं है। तो वो तो सिर्फ एक फ्रॉड व्यक्ति है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका एफिडेविट कह रहे हैं। ये उन्होंने जब चुनाव आयोग, जब इलेक्शन का उन्होंने नॉमिनेशन अपना फिल किया, उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर इतने केस है। और इतने केस वाला व्यक्ति अगर विधायक बन जाए तो शहर जगाधरी जैसे शहर, जहाँ शरीफ लोगों का शहर, ये पूरी की पूरी शिवालिक बेल्ट जो बड़े नरम और शरीफ लोगों की बेल्ट बोली जाती है, इस पूरी की पूरी बेल्ट को खाने का वो काम करेंगे। भाई उनके डीजीपी रहे हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप कंवरपाल जी पर लगाया कि मेरे भाई को डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद से हटवाने का काम कंवरपाल जी ने किया। मैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए वो मेरे व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें दखल देते हैं। उनके भाई डीजीपी रहे, उनके भाई जब डीजीपी रहे उनके ऊपर इतने केस हो गए, तो उनके भाई को उनको समझाना चाहिए था। उससे बड़े हैं और हमसे भी बहुत बड़े हैं, कि उनको समझाना चाहिए था कि भाई ये फ्रॉड वाले काम तू छोड़ दे। उनको डीजीपी वो बने और उनको हौसला दिया कि सारे जगाधरी के साथ तू फ्रॉड कर दे। किसी का चेक बाउंस का केस लिया, किसी की 420 का केस लिया। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी वाले ना तो कंपटीशन में है, और जो उनका चरित्र है वो दर्शाता है कि वो सिर्फ विधायक इसलिए बनना चाहते हैं कि सारे के सारे जगाधरी विधानसभा को एक क्रिमिनल अड्डा बना दे। तो आदर्श पाल जी को आप कोई कॉम्पिटिटर नहीं मानते अपना? उनको सिर्फ मैं मानता हूं अगर कोई उलझ पुलझ बयान दिलाना है, कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोलना है, उसमें वो अच्छे हैं, वो बोल लेते हैं, वो उनकी वीडियो उनके समर्थक चला देते हैं। बस उससे अलग एज अ सीरियस कैंडिडेट मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता। वो तो भावुक भी होते हैं अपनी जनसभाओं में और जनता से अपील करते हैं कि इस बार मुझे मौका दे दीजिए। 10 साल तो हो गए मंत्री जी को। वो भावुक पहले तो बोलते थे टिकट मेरी जेब में पड़ा है। मैं कुछ दिन पहले का उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनके समर्थकों का इंटरव्यू सुन रहा था कि टिकट मेरी जेब में पड़ा है। टिकट अगर जिस व्यक्ति की जेब में हो, मतलब उससे टिकट कोई छीन के ले जाएगा। ये दर्शाता है उनका चरित्र कि वो इतने झूठे हैं कि उनको ऊपर से हाईकमांड से, कांग्रेस हाईकमांड से क्लियर नहीं हुआ टिकट उनका है, लेकिन फिर भी वो बयान देते हैं टिकट मेरा है। और उनकी तो एक बात और, थोड़े दिन पहले क्या बोलते थे, आम आदमी पार्टी मेरी माँ है। आम आदमी पार्टी उनकी माँ होती, अपनी माँ को छोड़ के एक बार वो कांग्रेस में चले गई, फिर कांग्रेस उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेरी माँ है। तो ये देखने की जरूरत है पब्लिक को भी, आम पब्लिक को भी, कि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, उसके अपोजिट करते हैं। और कंवरपाल जी की बातें क्या देखने की है, कंवरपाल जी 1990 में एक पार्टी के साथ जुड़े थे, एक विचारधारा के साथ जुड़े थे, एक झंडे के साथ जुड़े थे। आज तक 2024 तक कभी पार्टी नहीं बदली, कभी विचारधारा नहीं बदली, कभी झंडा नहीं बदला। उनकी क्रेडिबिलिटी, कंवरपाल जी की क्रेडिबिलिटी दर्शाती है कि जहां एक बार खड़े हो गए तो खड़े हो गए। आप चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो हैं उनकी राजनीति करते हैं, एबीवीपी से मुझे लगता है आप जुड़े हुए हैं, तो क्या माना जाए कि इस क्षेत्र के युवाओं तक वो बात आपकी पहुंच रही है? क्योंकि चंडीगढ़ और यहाँ में मुझे लगता है 2 घंटे की दूरी होगी। तो अगम चौधरी की यानी हरीश गुर्जर की कितनी दूरी रहती है जब यहाँ के युवाओं को आपकी जरूरत पड़ती है? मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, मैं वहां से पास आउट हो गया हूँ और अब मैं यहीं रहता हूँ, अपना काम देखता हूँ। और मेरी लॉ वहां से हुई है, BA मैंने वहां से की है, और अब बिल्कुल दूरी नहीं है।
आजकल तो ये जो फोन है उस एक कॉल पे मैं उपलब्ध हूँ। किसी का भी फोन आएगा तो एकदम उठेगा, चाहे वो रात के 12 बजे आ जाए, चाहे सुबह 5 बजे आ जाए, हर टाइम फोन उठेगा। और घर मेरा प्रताप नगर में, हम पहुंचने लगे हैं। प्रताप नगर के पास गांव बहादुरपुर है, वहाँ है। तो हर टाइम उपलब्ध हूँ, 24/7 हम युवाओं के बीच में उपलब्ध है। देखिए, बहुत से टाइम ऐसा देखा जाता है हरीश जी के चुनाव को एक महोत्सव के तौर पर देखा जाता है परिवार में, कि सब आ गए, परिवार में करिए प्रचार, बड़ी गाड़ियां, काफिले दौड़ रहे हैं, 15 दिन तो सब रहेंगे। लेकिन जब जनता को जरूरत पड़ती है 5 साल, तब कोई दिखाई नहीं देता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल जीत गए तो फिर चंडीगढ़ रहेंगे, वहाँ कोठी का आयशो आराम का आनंद लिया जाएगा? चंडीगढ़ रहने का पहले मकसद क्या था? चंडीगढ़ इसलिए नहीं रह रहे थे कि कोठी का ऐशो आराम कर रहे थे। चंडीगढ़ रहने का, स्टूडेंट छात्र राजनीति में थे, वहाँ संघर्ष कर रहे थे। वहाँ से पास आउट हुए, यहाँ गए, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम तो संघर्षशील लोग हैं। हमको हमारे मंत्री जी ने, कंवरपाल जी ने सिखाया है, संघर्ष करोगे तो जीवन में मजबूत होंगे। और लोगों के लिए, जब दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे तो लोग आपका साथ देंगे। तो हमको तो हमारे बड़ों ने संस्कार हमारे ये दिए है कि लोगों के लिए काम करो। अगर हम लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिन युवाओं को आप साथ लेकर चल रहे हैं, या आपके झंडे भी उठा रहे हैं, या आपकी नारेबाजी भी कर रहे हैं, आपके पक्ष में भी हैं, तो क्या जो सपना आप इन युवाओं को दिखा रहे हैं वो अगले 5 साल में पूरा भी करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, सपने जो इनके बड़े हैं, जो इनसे बड़ी उम्र में, उनके सपने पूरे हुए। देखिए, सपने आप लोग जो दिखा रहे हैं, पूरे करने का आपका तरीका क्या है? सपने युवाओं को क्या चाहिए? अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, बसेस चाहिए, रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो कंवरपाल जी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कंवरपाल जी ने जगाधरी में 10 साल में जितना विकास किया उतना किसी ने आज तक नहीं किया, ना कोई कर पाएगा। तो जो सपने युवाओं के हैं वो हम पूरे करेंगे ही करेंगे। और वो पूरे, ये युवा सपने पूरे करेंगे खुद के, जब ये कंवरपाल जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। और इनकी आवाज बन के जब कंवरपाल जी विधानसभा में हर एक बात को उठाएंगे तो युवाओं के सपने। तो अब की बार 1 लाख पार? अब की बार 1 लाख पार। पिछली बार 16,000 का मार्जिन था, इस बार कम से कम 35,000 से कंवरपाल जी जीत के आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आगम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरीश चौधरी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।